ईसा मसीह के जीवन और क्रिसमस से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहें। मैं विजय कुमार अरोड़ा, मेरे चैनल विजय अरोड़ा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको व आपके परिजनों को, आपके मित्रों को समय समय पर सूचनाएं मिलती रहें और आप लाभान्वित होते रहें। 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरे संसार में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। गिरजाघरों को बड़े विशेष तरीके से सजाया जाता है और तरह तरह की झांकियाँ सजाई जाती हैं। ईसाई धर्म के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इनसे हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जीवन उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनाया। हमेशा वो शांति के लिए प्रचार प्रसार करते रहे। लास्ट में भी उन्होंने क्षमा शब्द का उपयोग किया कि हे परमेश्वर, इनको माफ करें कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब उनको देखो आप, कितना बड़ा क्षमा के बारे में उन्होंने बताया, जो आज भी हमारे लिए अपनाने योग्य है कि जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो भी उन्होंने क्षमा के लिए उनको प्रार्थना की कि इनको क्षमा दान दे दें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी कोर्ट कचहरी में, पुलिस थानों में अनंत केस ऐसे पड़े हैं जो सिर्फ ईगो के कारण, यदि अपनी ईगो छोड़ दें और छोटे मोटे अपने बातों को अपने इग्नोर करना छोड़ दें तो आपके जीवन की 80% व्याधियां हल हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी के 80% मामले खत्म हो जाएंगे कि यदि अपने क्षमादान करना सीख जाएं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लें। तो यीशु मसीह से ये बहुत बड़ी सबक हमारे को मिलता है। क्रिसमस की बात और क्रिसमस ट्री की बात नहीं हो, ये संभव नहीं है। क्रिसमस ट्री में कलरफुल हरा रंग अपनाया जाता है, लाल रंग अपनाया जाता है, बेल्स का अलग महत्व है, लाइट्स का अलग महत्व है, कैंडल्स का अलग महत्व है, स्टार्स का अलग महत्व है। ये ईसाई धर्म के बहुत सारे सिंबल्स के रूप में इनको प्रयोग लिया जाता है। परंतु मेरा जो आपसे निवेदन है कि एक ट्री के रूप में ही उन सबको क्यों यूज किया, दूसरे किसी रूप में नहीं यूज किया। हिंदू धर्म में भी पेड़ पौधों को पूजा जाता है। ईसाई धर्म में भी पेड़ को उन्होंने एक सम्मानजनक तरीके से प्रदर्शित किया। आज पर्यावरण को बचाने के लिए इस बात की बहुत बेहद ज़रूरत है कि जो हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं उनको रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए। ये भी अपने को अपनाने वाली बात है। सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे करके जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी हो या ना हो, उनको यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी हो या ना हो, परंतु छोटे बच्चों को भी सेंटा क्लॉज के बारे में पूरी जानकारी है कि वो बच्चों को गिफ्ट दे करके जाता है। आज चाहे ईसाई धर्म वाले हैं चाहे दूसरे हैं, सबको ये मालूम है कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे करके जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब के अंदर एक सेंटा क्लॉज छुपा हुआ है, जरूरत है उसको बाहर लाने की। वर्ष भर, जिंदगी भर आपको जब भी मौका मिले आपको दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनके हृदय में आप स्थान बनाएं। कई बार तो पैसों की सहायता भी नहीं चाहिए होती है, किसी के साथ आप समय बिताने से ही अगले की सहायता हो जाती है।
और कई बार तो अच्छे विचार देने से, अच्छी दिशा देने से या अच्छी सलाह देने से ही उसको अप्रत्यक्ष रूप से गिफ्ट मिल जाती है। तो ऐसी आदत बना लें कि जब भी आपको मौका मिले किसी ना किसी की सहायता अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि सेंट निकोलस से ये सेंटा शब्द बाद में आया। सेंट निकोलस बहुत ही पैसे वाले आदमी थे और मानव सेवा को समर्पित थे। वो सभी की सहायता करते थे, परंतु वो ये चाहते थे कि किसी को ये पता ना चले कि ये सहायता कौन कर रहा है। इसलिए वो, ऐसी मान्यता है कि वो रूप बदल के सेंटा क्लॉज बन करके लोगों की सहायता करते हैं। वो रात के अंधेरे में आकर के दूसरों की सहायता करते हैं। हिंदू धर्म में भी देखो एक बात बताई गई है कि इस हाथ से यदि आप दान देना चाह रहे हो या दान दे रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि कौन दान दे रहा है। तो मैं आपसे निवेदन है कि आप प्रत्यक्ष रूप से भी दान दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी सहायता कर सकते हैं। ईश्वर आपको देख रहा है, उसने जो भी आपको बोनस देना है वो तय है, वो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से सहायता करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करें। सेंटा क्लॉज से एक बात अपने को और सीखने वाली है। विदेशों में वो काफी समय से प्रचलित है, भारत देश में भी वो अब प्रचलन में आ रही है, परंतु उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। नेकी की दीवार, नेकी की रसोई, अपने हिंदुस्तान में भी अब ये प्रचलन में आ चुकी है, परंतु इसको और आगे ले जाने की जरूरत है कि दान देने वाला दान दे जाएगा, उसको ये नहीं मालूम कि मैं किसके लिए खाना डोनेट किया है, और खाना खाने वाले को ये नहीं पता कि मेरे को खाना किसकी वजह से मिल रहा है। इसी तरह नेकी की जो दीवार है उसमें कपड़े, कंबल, जो भी अपने पास बर्तन, जो भी अपने पास स्पेयर चीज़ें हैं, जो देने वाला है वो वहाँ दे के आ जाता है और जो लेने वाला है वो वहाँ से लेके चला जाता है। दोनों को आपस में कोई ज्ञान नहीं होता कि किसका सामान है और कौन ले जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि घमंड नहीं होता उससे कि मैंने दिया और इसने लिया। इसी तरह लंगर की व्यवस्थाएं बहुत सारी हो रही हैं, बहुत जगह मेडिकल से संबंधित इस तरह की सहायतार्थ काम चलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में और सभी देशों में इन चीज़ों को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी बात कहाँ से भी मिले अपने को अपनानी चाहिए। विदेशों में क्रिसमस के दिन बहुत सारी रौनक होती है। जो ईसाई लोग नहीं हैं वो भी इस त्यौहार को सामाजिक त्यौहार के रूप में मनाने लगे हैं। बहुत सारी दुकानों के बाहर क्रिसमस ट्री आपको लगे हुए मिलेंगे, बहुत अच्छी सजावट होती है और तरह तरह के डिस्काउंट कूपन भी लोगों को दिए जाते हैं और गिफ्ट वगैरह, परचेजिंग करने वाले को गिफ्ट वगैरह दी जाती है। आप सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप और आपका परिवार पॉजिटिविटी से भरा रहे, खुश रहें, आबाद रहें। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।